और अब रुक करते हैं आज की बड़ी बहस का। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चोटिल हैं और इस वजह से ट्राई सीरीज वो नहीं खेल पाएंगे। आज के मैच से भी वो बाहर हो गए हैं, लेकिन जिस तरह के वो कप्तान हैं और जिस तरह की कप्तानी करते हैं, ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ना होने की वजह से क्या टीम इंडिया मैच जीत पाएगी। चर्चा आज की यही है कि क्या धोनी के बिना टीम इंडिया जीत पाएगी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी, साथ ही चर्चा में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट विनोद कामली जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर सिद्धार्थ शर्मा, वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल और वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। विजय लोकपल्ली जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान है, विश्व में ऐसे कप्तान जिन्होंने 50 ओवरों का विश्व कप जिताया, T20 जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, उनके नाम कई खिताब हैं और उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने ज्यादातर बार अच्छा किया है। वो नहीं खेल रहे हैं और अब ये सवाल उठ रहा है कि उनके ना होने की वजह से क्या टीम इंडिया के मोराल पर असर पड़ेगा, क्या टीम इंडिया जीत पाएगी? असर तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने बोला टीम को आदत पड़ गई थी महेंद्र सिंह धोनी की। पर आप ये ध्यान रखिएगा, ये टीम गेम है और इस टीम में काफ़ी गिफ्टेड प्लेयर्स हैं जो उनको मालूम है उनका क्या रोल है, और ख़ास करके विराट कोहली जो एक तरीके से ग्रूम किए जा रहे हैं कप्तानी के लिए, और धोनी के साथ उन्होंने बहुत वक्त बिताया है, बहुत नज़दीक से देखा है। और ये मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ कप्तान की वजह से टीम नहीं जीतती है, सब प्लेयर्स को बराबर खेलना पड़ता है और धोनी का अपना अहम रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन टीम को भी क्रेडिट दीजिएगा, क्योंकि टीम परफॉर्म करती है तभी कप्तान का नाम ऊपर होता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से विराट कोहली में पूरी क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी जो है लीड किया है, चाहे थोड़े वक्त के लिए किया है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आप कोहली को ग्रूम कर रहे हैं, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से कोहली के लिए कि धोनी की एब्सेंस में वो किस तरीके से कैसी दिशा दिखाते हैं टीम को। विनोद, आपको क्या लगता है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की क्या भूमिका है टीम के भीतर? क्या वो ऐसे हैं कि उन्हें उनके जाने के बाद टीम लाचार सी महसूस करे, या वो ऐसे हैं कि इतना कुछ सिखा दिया है उन्होंने जो कप्तानी कर रहे हैं आज विराट कोहली उनको और बाकी खिलाड़ियों को, कि उनके बगैर भी टीम इंडिया अपना ध्यान रख सकती है और जीत के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है? मैं सबसे पहले कहूंगा कि धोनी जो हमारे हीरो है और उनके बिना ये टीम अधूरी है और जीरो है, क्योंकि जिस तरह से एक एग्जाम्पल और एक रोल मॉडल बन चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने लीड की है पूरे इंडियन टीम को, कहाँ से जहाँ से गांगुली ने छोड़ी थी जब वो कप्तानी, उसके बाद उन्होंने अपने हाथों में कमान वो संभाली और वो उसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और उनका सपना, हमारे पूरे देशवासियों का सपना जो 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2011 में उन्होंने पूरा किया, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर और एज अ मेंटोर। तो मेरे हिसाब से ये पूरे की पूरे क्वालिटीज किसी में भी नहीं है। लेकिन विनोद, आप ये कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के बगैर टीम इंडिया जीरो है, ये आपने कहा। लेकिन राकेश थपलियाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये एक अच्छी बात है कि ऐसी टीम के लिए जो बहुत अच्छा प्रदर्शन क्रिकेट में करती आई और हाल फिलहाल 9 मैचेस जीते हैं, अगर पिछले मैच को हम छोड़ दें लगातार 9 मैचेस जीते, क्या उसके लिए एक अच्छी बात है कि एक खिलाड़ी पर इतनी निर्भरता है कि विराट कोहली भी जब पिछले मैच में दूसरी पारी में कप्तानी करते हैं, इंडिया हारती है और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, हमें भी धोनी की कमी खली, यानी वो नहीं है तो टीम इंडिया का अस्तित्व काफी हद तक कम हो जाता है? देखिए, टीम से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी, चाहे वो खिलाड़ी हो या कोच हो, वो ये कहने की हिम्मत आज की डेट में नहीं कर सकता कि हमें धोनी की कमी नहीं खली। तो प्लेयर तो कहेगा कि धोनी की कमी खली, लेकिन जहाँ तक देखिए विराट कोहली की बात है, विराट कोहली के लिए बहुत अच्छी एक चुनौती उनके सामने ये आई है और चुनौतियों का सामना करने वाले वो खिलाड़ी हैं। मैं उन्हें रणजी ट्रॉफी के दिनों से जानता हूँ। मुझे उनका पहला रणजी ट्रॉफी का मैच याद है जिसमें उन्होंने कप्तानी की थी महाराष्ट्र के खिलाफ रोशनारा क्लब में दिल्ली के। तो मैंने उनसे पूछा था कि दिल्ली की टीम की आपको कप्तानी मिली है, उस टीम में वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे थे, उस टीम में गौतम गंभीर नहीं खेल रहे थे, ईशांत शर्मा नहीं थे और आकाश चोपड़ा भी अपनी शादी की वजह से नहीं खेल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बिखरी हुई टीम की कप्तानी आपको मिली है तो आप कैसे करेंगे? 4 दिन के बाद जब महाराष्ट्र को हरा दिया, बोनस पॉइंट उनसे लिया, तो
बात हुई जब विराट कोहली से, तो विराट कोहली ने सबसे पहले मेरे से कहा कि आपने मैच से पहले दिन मुझसे कहा था कि एक बिखरी हुई टीम की कप्तानी मुझे मिली है। तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको आप कैसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छा एक कप्तान होता है। तो यहाँ पर धोनी को देखिए, इतने टाइम से कहा जा रहा था कि भाई विराट कोहली को कप्तानी दे दो, जब धोनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, टीम इंडिया जीत नहीं पा रही थी, विराट कोहली को कप्तानी दो, कप्तानी दो। आज ये कितना बड़ा मौका मिला है। और इसी वेस्टइंडीज की धरती पर 1962 में जब चार्ली ग्रिफिथ की गेंद लगने से नारी कंडक्टर के चोट लगी थी सिर पे, तो एक ऐसा युवा कप्तान हिंदुस्तान को मिला था मंसूर अली खां पटौदी के रूप में। तो आज देखिए, वो एक एग्रेसिव कैप्टन थे मंसूर अली खां पटौदी भी। 21 साल 77 दिन की उनकी उम्र थी उस समय, और आज विराट कोहली 25वें साल में है। आप किससे कंपेयर कर रहे हो? नहीं, कंपेयर करने की बात नहीं, मैं बता रहा हूं कि वेस्ट इंडीज की धरती पर एक एग्रेसिव कप्तान हमें मिले थे 1962 में। मंसूर अली खां पटौदी ने तब दिल्ली की कप्तानी भी नहीं की थी, दिल्ली की कप्तानी भी उन्होंने बाद में की थी। ये ने दिल्ली की कप्तानी करो या बाकी किसी टीम की करो, इंडिया टीम की कप्तानी करने बहुत मुश्किल होता है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से मुश्किलों को पार करके ही विराट कोहली ने अपना ये मुकाम बनाया है। वो आईपीएल में टीम की कप्तानी कर चुके हैं, दिल्ली की टीम की कप्तानी कर चुके हैं, और हिंदुस्तान की टीम, देखिए ये उनके पास बहुत बड़ा मौका है। जो विराट कोहली के समर्थक हैं वो यहाँ पर देखेंगे, अगर विराट कोहली में दम होगा, और ये एक अच्छी बात है कि पूरी सीरीज के लिए उनके पास कप्तानी है त्रिकोणीय श्रृंखला में, और उनमें अगर दम होगा तो यहाँ कप्तानी दिखाएंगे। इतनी अच्छी टीम उनको मिली है कप्तानी करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर उनकी कप्तानी में दम होगा, अग्रेसिव कैप्टन है वो, और इस टीम को आगे लेके जाएंगे। आप विराट कोहली को कैप्टनसी दे दी है, लेकिन अगर उनका रवैया देखो, जिस तरह से वो खेलते हैं वो देखो, प्रेशर उनके ऊपर देखो कितना आता है। और आप कह रहे हैं इन सभी डिपार्टमेंट्स में महेंद्र सिंह धोनी जो है उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। विनोद, में फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन हरपाल जी आपका क्या कहना है? क्या महेंद्र सिंह धोनी के बराबर और कोई नहीं है जो कप्तानी का जो जिम्मेदारी है उसको ले सके अपने ऊपर और कप्तान की भूमिका निभा सके? क्या धोनी का कोई विकल्प नहीं है? 2 महीने पहले ये कहते थे कि धोनी को कब निकालोगे, कौन कहते थे? सारे 2 महीने पहले, अभी कुछ हुआ ही नहीं। ये जो ड्रामा हो रहा है ना कि इनविंसिबल टीम है, पहले बात तो सुन रहे यार मेरी, 2 महीने पहले यही सारे कह रहे थे कब धोनी जाएगा है। और ये आप देखिए, ये जो अब अचानक आपने नया शोशा शुरू कर दिया, इनविंसिबल टीम, 4 आपने शेयर करा। दुनिया में कोई टीम इनविंसिबल नहीं है। स्पेन की टीम 29 मैच के बाद कॉन्फेडरेशन कप में हार गई, खुद बोले हो। सरीना विलियम्स हार गई 34 मैच जीतने के बाद। और स्पोर्ट्स में इनविंसिबिलिटी होती नहीं है। ये नया शोशा शुरू हो गया, धोनी नहीं है तो क्या टीम नहीं होगी क्या? क्या किसने कहा आपको? और विराट कोहली उसने क्या उस दिन मैच आपको प्रेशर देखिए, रवैया देखिए, प्रेशर नहीं होता, ये सब ड्रामेबाजी है, कोई प्रेशर नहीं होता। 6 टीमें तो आपस में 8 टीमें तो सारी दुनिया में क्रिकेट खेलती है, एक दूसरे को खेल खेल थक गई है। और आप अगर कल पहले मेरी बात तो सुन ले यार, मेरे भाई मेरे सुन ले, कोई धोनी वोनी कोई इनविंसिबल नहीं है, गलतफहमी में नहीं रहना। आपके पास टीम है, 2 महीने पहले धोनी को निकाल रहे थे, अब वो जीता शुरू हुआ। 4 मैच आपने ऑस्ट्रेलिया से जीते और एक जीता चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी जो फाइनल था वो T20 का फाइनल था, 2020 था। आपने हवा में कर दिया, वो कर दिया, उसमें क्या हुआ? देखिए सर, एक प्लेयर पे कभी टीम नहीं चलती। क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा विराट कोहली कप्तान बनाए या आप किसी को बना दो, उसको कोई नहीं। जब टीम आपके पास अच्छी है, विजय ने कहा टीम अच्छी है तो ठीक है, कप्तानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ते। बड़े बड़े कप्तान आए चले गए। ये एक नया शोशा जो शुरू है ना, मैं वही उन्हीं लोगों से पूछना चाहता था जो 2 महीने पहले कहते थे कब जाएगा। उसने प्रूव करके दिखाया। क्या प्रूव किया मेरे चाचा? क्या किया उसने? कुछ नहीं प्रूव किया। एक कमजोर क्या उसको ऑस्ट्रेलिया को हराना, तो आज तो हार ऑस्ट्रेलिया को हराना, कोई प्रूव नहीं हुआ। एक गलतफहमी में कुछ नहीं रहना कि प्रूव हुआ, कुछ प्रूव नहीं हुआ। वो खिताबों की फहरिस्त गिना रहे हैं। खिताब तो साहब, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने भी खिताब जिताए थे, फिर उसके बाद क्या होगा? बेदी साहब, कोई नहीं सर, आप गलतफहमी में ना रहिए, कोई टीम एक प्ले पर रह ही नहीं सकती, बस ये गलतफहमी है। चलिए ठीक है, इस चर्चा को वापस और ये कहना कि विराट कोहली कप्तान को, वो भी गलतफहमी में ना रहे। लेकिन क्या विकल्प कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का है, वो चर्चा का विषय है। इस पर आगे हम बात करेंगे, सिद्धार्थ का भी पक्ष लेंगे, लेकिन इरफान साहब का कार्टून आज के मुद्दे पर जो है वो देख लेते हैं। विराट कोहली, टीम इंडिया, पहले मुझे इससे तो बाहर निकालो, प्रेशर से। प्रेशर के गर्त में टीम इंडिया है और उसको कह रहे हैं कि विराट से कह रहे हैं कि पहले मुझे बाहर निकालो। काहे का प्रेशर है?
आपको बता दें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से नहीं खेल रहे हैं ट्राई सीरीज और वो नहीं है, तो विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहूंगी, अब तक की जो चर्चा निकल कर आई उसमें जो पक्ष धोनी के साथ दिख रहा है, उनका ये कहना है कि धोनी में जो खूबियां हैं, आज तक जिन जिन डिपार्टमेंट्स में कप्तान के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, वो खूबियां क्या किसी और खिलाड़ी में आपको दिखती हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, बतौर कप्तान धोनी के पास जो रिसोर्सेज है, जैसे थवलियाल साहब ने कहा कि कप्तानी का टेस्ट जो है वो है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसमें आप बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। धोनी ने वो करके दिखाया, चाहे वो 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता जब एक नौसिखियों की पूरी टीम जो है वो गई थी साउथ अफ्रीका और वो वर्ल्ड कप जीत के लाई। मिक्स था 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर एक्सपीरियंस और युवा खिलाड़ियों का, तब जीता। और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी अगर आप जीत हासिल की है तो उसके अंदर भी एक नई चेहरे, नए टीम के साथ, कुछ ऐसे चेहरे जो शायद पहली बार आईसीसी के इवेंट को खेल रहे थे सीनियर लेवल पर, उनके साथ पहुंचकर धोनी ने टीम हासिल की। वो एक्स फैक्टर धोनी में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वो एक्स फैक्टर हर किसी में नहीं है। लीडरशिप जो है वो हर किसी के बूते की चीज़ नहीं होती है। या तो आप बॉर्न लीडर होते हैं या फिर आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप बन जाते हैं। तो विराट कोहली को इस तरह से हमेशा कहा गया है कि उनको ग्रूम किया जाएगा। अगर उन पर इतना ही भरोसा था तो क्या वजह है कि विराट कोहली को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया? क्या वजह है कि अक्सर जो है वाइस कैप्टनसी के तौर पर किसी खिलाड़ी के नाम की घोषणा कभी सीरीज में की जाती है और उसके बाद में फिर उसकी नहीं की जाती? तो ये अगर आपके अंदर किसी को आप बैक करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से बैक कीजिए। रिकी पॉन्टिंग जब कप्तान थे तो माइकल क्लार्क उनसे टेक ओवर करेंगे, ये पहले स्पष्ट था और ये विजन था और इस विजन के साथ उनको ग्रूम किया गया। अब वो उस विजन को, उसकी कसौटी पर खरे उतरे नहीं उतरे, उनके साथ वो इस तरह की टीम अब रही नहीं रही, वो विरासत माइकल क्लार्क को और की पॉन्टिंग वाली नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास अगर इस तरह की विजन है कि हम विराट कोहली को बतौर कप्तान जो है ग्रूम करना चाहते हैं, तो एक सस्टेन तौर पर यह किया जाना चाहिए, जो होता नहीं है। तो आप या तो फिर आप उस खिलाड़ी से उम्मीद करिए कि आप भविष्य के कप्तान हैं तो अपने आचरण में वैसे कीजिए। आप सेलिब्रेशन में, जो अक्सर सीनियर क्रिकेटर्स सवाल उठाते कि सेलिब्रेशन के वक्त जो है कुछ ज्यादा उग्र हो जाते हैं, उसे अगर सेलिब्रेशन नहीं छोड़िए तो वो बैलेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आप धोनी नहीं बन सकते, तब तक आप सचिन नहीं बन सकते। आप उस बैलेंस की बात कर रहे हैं। विजय लोकपाल जी, आपने ही कहा था कि टीम जब जीतती है तो उसमें सिर्फ कप्तान की भूमिका नहीं होती, वो पूरा टीम वर्क होता है, टीम को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। लेकिन जीत के साथ साथ ही कप्तान जो आपकी टीम का है वो आपको मुसीबतों से निकाल करके किस तरह से मोटिवेट कर रहा है, वो भी एक फैक्टर है। हमने देखा कि स्पॉट फिक्सिंग को लेकर के जिस तरह से भारतीय क्रिकेट घिरा हुआ था, उसके बाद टीम लेकर के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। उनके लिए आसान नहीं रहा होगा क्योंकि सवाल उन पे भी उठ रहे थे। खुद को मोटिवेट करना, टीम को मोटिवेट करके रखना, ये जो इस तरह की क्वालिटीज हैं, क्या ये बाकी खिलाड़ियों में दिखाई देती है? और खासतौर पर विराट कोहली, क्योंकि इस बार कप्तानी वही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से धोनी का लक था कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बाहर हुआ। अगर इंडिया में हो रहा होता ये टूर्नामेंट तो हम बहुत कुछ और देखते। और जहाँ तक मुझे लगता है मुश्किल दौर का सवाल है, वो सबसे मुश्किल दौर तो सौरव गांगुली ने देखा था जब वो कप्तान बने थे। बिल्कुल तब भी युवा टीम थी, इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे और बहुत मुश्किल दौर था उनको। उन्होंने टीम को जो है 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गए, बाहर जीतना सीखा टीम ने। और मुझे नहीं लगता है कि आप ये कहेंगे कि धोनी जो है, धोनी नहीं होंगे तो टीम नहीं खेल पाएगी, वो नहीं होगा। धोनी कप्तान इसलिए अच्छे थे कि उनको सीनियर्स का सपोर्ट मिला। अगर आपको याद हो, जब देखिए जिस ढंग से सचिन और राहुल इन सब ने जो है, सहवाग उन्होंने रन्स बनाए, या जिन्होंने बॉल डाल के, ज़हीर ने जो सपोर्ट किया धोनी को अच्छी बॉल डाल के। पर यह बहुत ज़रूरी है कि टीम का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए और ये तभी मिलेगा जब टीम एक्नॉलेज करेगी कि ये लीडर है। और जहाँ आप कोहली की बात कर रहे हैं, कोहली बेशक दुनिया को नहीं मालूम होगा कि वाइस कप्तान है, लेकिन टीम को तो मालूम है। सेलेक्टर उन्होंने कह के रखा था कि अगर कुछ जो है, अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में अगर धोनी को बाहर बैठना पड़ता है तो टीम को साफ मालूम है कि कौन जो है कप्तानी करेगा। और कप्तानी और लीडरशिप का रास्ता बहुत लंबा है। आप ये मत उम्मीद रखिएगा कि मेरे ख्याल से धोनी भी ओवरनाइट लीडर नहीं बने थे, वक्त लगा था, उनको भी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा था। और धोनी का अगर कोई विकल्प होगा तो उनके लिए भी रास्ता लंबा होगा। और एक बड़ी बात यह भी है कि कप्तान
कप्तान धोनी हमेशा युवा खिलाड़ियों को प्रमोट करते रहे हैं, तो आज अगर यही युवा टीम आज सामने आई है तो बिना कप्तान धोनी के क्यों नहीं जीत सकती? राकेश थपलियाल जी, जिस तरह से विजय लोकपल्ली जी ने कहा कि सीनियर्स का साथ था धोनी को, उनके अंदर जो खूबियां थी वो थी, लेकिन उसके साथ सीनियर्स का साथ था, उनके लिए कप्तानी का सफर लंबा था और आप किसी को भी अगर उस जगह पर बिठाएंगे तो वो भी खुद को प्रूव करेगा। देखिए नया, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इतनी बहस ये चल रही है, पहले विराट को मौका मिला है, उसको कुछ करने तो दो, उसको 1-2 मैचों में कप्तानी तो उसकी देखो, उसके बाद तो पता चलेगा कि वो कैसे कप्तान साबित होते हैं। अभी तो उनके हम बातें कर रहे हैं जो उनका पिछला प्रदर्शन रहा है, रणजी ट्रॉफी में कैसा किया उन्होंने कप्तानी का, आईपीएल में कैसा किया। विनोद ने बोला कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है, तो मैं विनोद को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले रणजी सीजन के शायद दूसरे मैच में कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच था, ओवरनाइट बैटिंग कर रहे थे, दिल्ली फॉलो ऑन बचाने के संघर्ष में जुटी थी और विराट के पिता की मृत्यु हो गई सुबह 4 बजे और उसके बाद विराट बैटिंग करने के लिए आए, 90 रन की पारी खेली, अंपायर ने उनको गलत आउट दिया, दिल्ली को फॉलो ऑन से बचाया। उसी दिन दुनिया ने देख लिया था, क्रिकेट जगत ने, कि इस लड़के के अंदर प्रेशर झेलने का कितना मादा है। अपने पिता के शव को घर में छोड़ के आना और बैटिंग करना, वो प्रेशर झेलने का जो चीज़ विराट कोहली ने उस दिन दिखाई थी, तो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी घोषणा की थी वहां पर कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। मानता हूँ, सुनिए उसको मानता हूँ। अगर मेरी भी स्टोरी सुनोगे ना तो आप चुप बैठोगे। उसके डैडी गए थे, मेरी मम्मी गुजर गई थी, मैं पूरा उनका अंतिम संस्कार करके हैदराबाद के सामने आकर मैंने 100 रन बनाए। तो ये ऐसा मत समझो कि हाँ उसमें हम लोग मानसिकता नहीं है। नहीं तो आप भी तो सफल हुए उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में, अच्छे प्लेयर्स इसमें गए हो, आप भी तो सफल हुए ना। वापिस आया, 100 रन किया और फिर इंडियन टीम में आया। मेरे माँ का सपना था, वो मैंने पूरा किया। तो ऐसा मत बोलो कि सबके पास प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली, अगर विराट कोहली अच्छा कप्तान बनना है उसको, तो उसको पहले अपना संतुलन अच्छा रखना चाहिए, अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए। बाकी मैं कहूँगा अगर इंडियन टीम में उसको संभालना है उसको, तो आपने पहले परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत आसानी नहीं है। बहुत जन आए हैं, बहुत सारे कैप्टन आए हैं, मैं 5 या 6 कैप्टन के अंडर खेल चुका हूं, तो मुझे पता है कि किस तरह से कैप्टनसी होती है। क्यों सचिन तेंदुलकर ने कैप्टनसी छोड़ दी थी? सपोर्ट नहीं मिला, उस वजह से सचिन तेंदुलकर अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता था। तो यही तो मैं बोल रहा हूं। पहले आपने जैसे कहा, तो मैं इतना कहूंगा कि सबके पास टेंशन होता है, सब प्रेशर से आते हैं, लेकिन अभी वो पिताजी का गुजरने का या मम्मी का गुजरने का, ये यहाँ पर ठीक है विनोद, आपकी बात मानी, लेकिन ये सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं है विनोद, सुरेश रैना को भी कप्तानी दी गई है। और सुरेश रैना की भी अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज में 5 वनडे सीरीज में, मैं भी एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ विनोद, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 5 वनडे सीरीज जो की हुई थी वेस्ट इंडीज में, वहां सुरेश रैना ने कप्तानी की थी, 3-2 से हम उससे जीते। और इतना ही नहीं, 3-2 से जीतने के बाद सीनियर खिलाड़ी भी उस टीम में मौजूद नहीं थे, तो सुरेश रैना ने भी अपने आप को प्रूव किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी को मौका नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि धोनी के अलावा कोई विकल्प है या नहीं? नहीं, बात उसकी नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वो कैप्टनसी कर सकता है, लेकिन ये मैं वही बोल रहा हूं कि संतुलन रखना चाहिए, पर साथ में परफॉर्मेंस। अगर धोनी की बात करें तो धोनी सिर्फ अच्छे कप्तान है, बाकी अच्छे विकेट कीपर है, अच्छे बैट्समैन है, ये खूबियां भी है धोनी में। तो मैं कोहली को सिर्फ एक ही एग्जाम मैं सिर्फ इतने राय दूंगा, कोहली को अगर कप्तानी करनी है, अपने आप को संभाले, जो जिस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं मानता हूँ बॉडी लैंग्वेज, लेकिन जो जिस तरह का उनका जो मैं कहूँगा एक जो उनका अंदाज है, वो अंदाज थोड़ा बदलना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना चाहिए अपना एंगर है वो। तो हरपाल जी, ऐसे में तो सवाल ये उठता है ना कि धोनी अगर नहीं है तो उन्हें कैसे मिस किया जाता है, एक बैट्समैन के तौर पर या एक कप्तान के तौर पर? देखिए, इसका धोनी को अगर मिस किया जाएगा कप्तान के तौर पे, बात एक सीधी सी बात ये है, विजय ने बड़ी अच्छी बात कही, मगर एक बात याद रखनी चाहिए कि धोनी को जितनी सपोर्ट बोर्ड को मिली है, थोड़ी सी मिली थी उससे पहले गांगुली को,
मगर जितनी बोर्ड की सपोर्ट या बोर्ड के प्रेसिडेंट ने जितनी सपोर्ट धोनी को कि किसी और कप्तान को नहीं मिली, ये भी याद रखना चाहिए। 14 मैच हारने के बाद भी अगर धोनी कप्तान रहा, उसके बाद कहा ये आपने कि सिलसिला जारी है, तो किसी और किसी को आप मुझे कप्तान बना दो और बोलो नहीं। सुनिए ना, 14 मैच में हार जाऊं, मुझे कहिए, मैं बताता हूँ कैसे नहीं जीतती। बात ये नहीं है, कोई भी टीम श्रेय देंगे तो बोलेंगे टीम श्रेय तो बिल्कुल श्रेय देते हैं, टीम वाले परफॉर्म कर नहीं रहे, सीनियर्स के सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, सीनियर की सपोर्ट कभी नहीं, सपोर्ट नहीं किया, मगर उसने नहीं, तो अकेला धोनी क्या कर रहे? मैं आपको ये बताता हूँ, उसका जो ये हो रहा था जब धोनी कप्तान बने थे, उसका तो मुगल दरबार में जो है एनार्की होती है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में एनार्की, हर आदमी एक दूसरे को काट रहा था, तो धोनी साहब ने कहा एक दूसरे को काटने से सवाल मैं सबको काट दूं, तो अच्छा किया ना, अलग अच्छा लीडर वही है, अच्छा लीडर भी तो जो टीम को नीचे खींच रहा है, अगर उसको बाहर नहीं कर सकता, आपको रूथलेस होना पड़ेगा, रूथलेस है होना चाहिए, मगर हाउ ही गॉट रीड ऑफ द पीपल विद द होल, और किसी और को मिला ही नहीं, किसी आपको बता दें अच्छी किसी और को मिला ही नहीं मिला, तो ये सर अच्छी बात है ना, मैं अच्छी बात नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जितनी धोनी को मिला है लीवे किसी और कप्तान को इंडियन हिस्ट्री में नहीं दिया ना, उसने इसका रिजल्ट दिया। अरे साहब उस सपोर्ट का रिजल्ट दिया। आप देखिए ना, अभी कह रहे हैं सुरेश रैना ने 3 सीरीज जीती 3-2, उसको गायब कर इतने ऐसे कई कप्तान है। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कोच, आप बताइए नहीं, मैं विजय से नहीं पूछेगा, विजय तो खैर क्रिकेट जानता है और क्रिकेट का इतिहास जानता है और आपको भी जानता है। ये मुझे बताइए कौन सा हिंदुस्तान का कप्तान रहा है जिसने 14 मैच हारे हैं and still the president has voted for him? कभी वीटो किया उस सिलेक्शन कमेटी, कभी हुआ है तक? धोनी के प्रदर्शन के ऊपर कभी सवाल उठा है? धोनी के प्रदर्शन के ऊपर देखिए, कप्तानी के ऐसे कितने कप्तान रहे हैं अगर ऐसे कप्तानी के बोझ के तले उनका खुद का प्रदर्शन जो है वो बड़े बड़े नहीं, ऐसी बात बड़े लोग कितने बहुत गांगुली से, वही गांगुली साहब एक मिनट बोलने दो यार, गांगुली के अलावा कोई और कप्तान ये बताओ, ये आप धोनी साहब के जो धोनी साहब के गुण गा रहे हैं ना, पहले मेरी भाई 14 मैच हारने के बाद मुझे ये बता दो कौन सा कप्तान था जिसको बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि इसको कप्तान है और चीफ सेलेक्टर को नौकरी से जाना पड़ा या जो बनने वाला सेलेक्टर। और ऐसा है जैसे विजय ने कहा कि सीनियर का सपोर्ट, उन सारे सीनियर को बेसिकली जलील करके निकाला। जो सीनियर बाहर निकला एक्सेप्ट सचिन तेंदुलकर, कोई ग्रेसफुली तो निकला नहीं है। आप तारीफ है, अब जो जीता वही सिकंदर आप जीत रहे हैं, सीधी सी बात है। ये क्या बात है? मैदान में और क्या होता है? तो फिर आप यही कल धोनी नहीं होगा, धोनी के बैकिंग वाला कोई बोर्ड में नहीं बैठा होगा, तो धोनी को भी ऐसे जाना पड़ेगा। फिर इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब है कि आप अपनी काबिलियत नहीं, बोर्ड की बैकिंग पे हो ना, उधर बैकिंग तो चाहिए होती है ना। ऐसी बात है, एशेज रिकी पॉन्टिंग की टीम हार गई थी, तो क्या रिकी पॉन्टिंग को बाहर कर दिया? मैंने वो नहीं कहा, हार गई थी, मैंने वो नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की इतिहास, अगर धोनी इतना सक्सेसफुल कैप्टन नहीं होता तो उसको बाहर निकल सकते थे। कौन सा सक्सेसफुल कप्तान है यार, क्या बोल रहे तो उसको बाहर निकल सकते थे। 14 मैच 14 मैच हार गए तो क्या हो गया यार? टोपी बदलने वाले शेर हो यार। चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? आप सिर्फ हारने की बात सोच रहे हो। हारने की बात नहीं, फैक्ट बताओ ना यार। उसका बदलते रहते हो यार, कभी ये हो गया, ऐसी नहीं है। धोनी आज 4 मैच जीतने के बाद कोई सक्सेसफुल कप्तान नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। तो आप धोनी वाडेकर से बेहतरीन कप्तान था कोई? बेदी साहब को बना दो यार, एक काम करिए, संदीप पाटिल को बाहर निकालो और बेदी साहब को बना दो चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। क्या हो गया? उसके बाद धोनी बाहर जाएगा टीम के। मैं बाहर नहीं कह रहा, आप जो गुणगान गा रहे हो ना, मैंने कहा 2 महीने पहले तो गालियां निकलने की बात कर रहे हो। टेक वन स्टैंड। 2 महीने पहले आप कहते थे कब धोनी जाएगा, षड्यंत्र। ठीक है विनोद, इसको षड्यंत्र नहीं ले जाते हैं। आपने अपनी बात कही, ठीक है विनोद, आपने अपनी बात कही। चलिए मैं एक बार फिर से विजय लोकपल्ली जी का रुख करूंगी। विजय लोकपल्ली जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, ठीक है, एक कप्तान की खूबियां वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा एक जो ऑरा एक कप्तान का होता है कि अगर वो टीम को लीड कर रहा है और मैदान पर आता है तो दूसरी टीम क्या सोचती है? क्या उन्हें लगता है कि ये कप्तान है, ये जिस तरह से मैनेज करता है, जिस से स्ट्रैटेजी बनाता है, क्या वो चीज भी धोनी के साथ जुड़ी हुई है जो किसी और खिलाड़ी के साथ नहीं दिखती? क्या ये एक फैक्टर है या नहीं? नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप एक कैप्टन के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं, आप एक टीम के अगेंस्ट खेलते हैं। और जैसे एक तो विनोद हरपाल सिंह बेदी को बोलने ही नहीं देते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आधा देर तो क्या उन्होंने बात की। विनोद, तुमको खुद याद होना चाहिए कि 2 डबल 100 करके बाहर गए आप। अगर आपको अच्छा कप्तान मिला होता जो बैक कर रहा होता आपको, तो आप अंदर रहते। याद है ना विनोद?
नहीं, मैंने कहा विजय जी, अगर मेरे पास जब महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन होता तो मैं अभी 300 वनडेज खेल चुका होता, या आप टीम में ही नहीं होते मेरे दोस्त। अगर धोनी कप्तान होता तो आप टीम में ही नहीं होते, ये भी मैं बता दूं। बुरा ना मनाना, जिस तरीके से धोनी ने सफाई की है सारी टीम की, वो आपको भी नहीं लगता। जो कप्तान के अभी मेरे को कप्तान के सबके पोल नहीं खुलना है बेदी साहब, बहुत प्रॉब्लम में हो जाओगे। विनोद एक मिनट, आपके टीम से बाहर होने में आपकी परफॉर्मेंस के अलावा और भी कारण थे। आप जो टीम से बाहर हुए उसमें मैदान के बाहर के कारण भी थे आपके साथ। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी। हाँ विनोद, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे फिर से विजय जी के पास जाना है। जी बोलिए। नहीं, मैं विजय को वही बोलना चाहिए, मैं वही बोला ना, अगर मेरे को महेंद्र सिंह धोनी जैसा अगर कप्तान होता तो मैं ना टीम के बाहर होता। मैं 54 का एवरेज लेके मैं वैसे ही बैठा हूँ। मेरे को कहा जाता है कि आप भैया आप टेस्ट प्लेयर नहीं हो, वनडे प्लेयर, ये कौन बताता है? कैप्टन बताता है और सिलेक्टर्स बताते हैं मेरे को। तो वही मैं बोला ना कि जो धोनी में जो जिस तरह से वो देखता है एक प्लेयर को, सपोर्ट करता है, वो जिस तरह का मैं उसके ऊपर विश्वास रखता है। हाँ। अरे सब के सब उभर के आए। अगर आप देखो रविंद्र जडेजा हो या बाकी के प्लेयर्स हो, अरे एकदम उभर के आए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं खिलाड़ी पर कप्तान का भरोसा, ये धोनी की एक खूबी आपको लगती है। विजय जी। विनोद, अगर धोनी आपके टाइम में कप्तान होता, 14 टेस्ट मैच हारता तो दोबारा वापस ही नहीं आता। भूल गए होते लोग उसको, है ना, वो वापस ही नहीं आता। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कप्तान अपनी जगह है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि क्रिकेट में ये नहीं हो सकता है कि एक कप्तान की वजह से आप टीम जीत रहे हैं। दूसरी टीम कप्तान को देख के नहीं खेलती है, वो टीम को देख के खेलती है। और धोनी, मैं ये नहीं कहूँगा खुशकिस्मत है, उनको करेक्ट टाइम पे करेक्ट ब्रेक मिले हैं। जो है उनको अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन, ऑपोजिशन। आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछला चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप क्रेडिट ले लें इंडियन टीम से, यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो देखिए आप। लेकिन इसमें धोनी की क्या गलती है विजय जी? इसमें धोनी की क्या गलती है? सिद्धार्थ, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि धोनी सिर्फ कप्तान की खूबियों की वजह से टीम में नहीं है, और भी कई सारी चीजें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, इस वजह से वो कप्तान रहे हैं। अब ये बात है कि दूसरे प्लेयर के साथ भी वो चीजें हैं या नहीं। देखिए, कप्तान के तौर पर अक्सर क्या होता है कि किसी खिलाड़ी के ऊपर कप्तानी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसके खेलने के ऊपर उसका असर पड़ता है। बहुत कम ही कप्तान होते हैं जो अपनी कप्तानी के साथ साथ अपने फॉर्म को बरकरार रखते हैं भारतीय क्रिकेट में। वो कंसिस्टेंसी जो धोनी ने दिखाई है, लोअर डाउन द ऑर्डर वो बैट करते हैं, अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, जिस पोजीशन पर वो आते हैं और जिस स्टेज पर गेम की आते हैं, उनका खेल ऐसा रहता है कि उनको पूरे टाइम बिजी रहना पड़ता है। तो उनका आप एवरेज देख लीजिए, उनका रनों का पहाड़ देख लीजिए, उनकी आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, स्ट्राइक रेट देख लीजिए। ठीक है, वो तो आप खिलाड़ी के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन सब लिहाज से उन्होंने परफॉर्म किया। इसलिए कप्तानी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। जैसे विजय जी ने कप्तान के तौर पर कहा, कई बार अब ओपोनेंट अगर आपका उतना अच्छा ना हो तो, जो विजय जी ने एक बात कही थी कि उतने अच्छे ओपोनेंट अगर अच्छा नहीं है, वेस्ट इंडीज में कोर्टनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोज जैसे गेंदबाज नहीं है, या बल्लेबाजी में गॉर्डन ग्रेंज और डेजमंड हेन्स नहीं है, रिचर्ड्स नहीं है, तो इसमें धोनी की गलती नहीं है। मेरा मानना यह है वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। आपके सामने जो ऑपोजिशन है, जो आपके सामने टीम्स है, हर एक टीम में ट्रांजिशन होता है, हर एक टीम स्ट्रगल करती है। वो उनके खाते में जो ऑपोजिशन है उसमें दैट डज नॉट टेक, धोनी के पास से कोई क्रेडिट दूर नहीं जा सकता। उन्होंने परफॉर्म किया। अब हमको इस बात से आगे निकल जाना चाहिए कि धोनी एक लकी कैप्टन है। ठीक है, लकी कैप्टन जो है, कितनी बार लकी हुए भाई, नाकामी भी झेली है, नाकामी का भी स्वाद चखा है। बैकिंग है तो अच्छी बात है भाई, परफॉर्म किया, बैकिंग है। वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ तो बैकिंग है। कभी जब बैकिंग नहीं होती तब इस बात को लेकर सवाल होता है कि कोई कप्तान को बैक नहीं करता है, कोई बड़े कदम वो उठा नहीं सकता है, सिलेक्टर्स को बैक नहीं करते। जब बैक करते हैं तो ये है कि देखिए कितनी सारी बैकिंग है। दोनों तरफ, दो नावों पर सवार होकर नहीं बात की जा सकती ना। हमको ये बैक करना चाहिए। अगर कप्तान जो है रिजल्ट्स दे रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है? नाकामी आएगी, नाकामी उसको मिली, लेकिन लंबी रेस के लिए आपको धोनी को मिक्स में रखना है। हाँ। ये सिलेक्टर्स को तय करना है। क्या 2015 तक वो कप्तानी करेंगे, ये सिलेक्टर्स को तय करना है। क्या उसके बिना लाचार होगी टीम इंडिया, ये सिलेक्टर्स को और बोर्ड को तय करना है। ठीक है, राकेश थपलियाल जी, कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। कहते हैं कि वो अपने इमोशंस इतनी आसानी से दिखाते नहीं है, कितना भी क्रिटिसिज्म हो करके दिखाते हैं और फिर सुर्खियां बदल जाती हैं, उनके फेवर में आ जाती हैं। तो क्या इस चीज को भी एक तरह से देखना चाहिए, क्योंकि बार बार विराट कोहली के साथ उसे कॉन्ट्रास्ट करके देखा जा रहा है कि उनका एग्रेशन और धोनी का किस तरह से देखा जाए?
देखिए, आजकल जो युवा खिलाड़ी हैं, जितने भी हमने रणजी ट्रॉफी में देखे, वो सब ये बोलते हैं कि हमें अग्रेसिव बैटिंग करनी है। अग्रेसिव परफॉर्मेंस जो होगी उसको सिलेक्टर्स नोट करते हैं, उसको पब्लिक नोट करती है, जो युवा पीढ़ी है वो उसको फॉलो करती है। जैसे आप देखिए, हिंदुस्तान में आपको केविन पीटरसन के ज़्यादा फैन मिलेंगे बजाय किसी दूसरे इंडियन प्लेयर्स के। इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो विराट कोहली के अंदर जो उसका अग्रेशन है, वो विनोद की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि थोड़ा उन्हें अपने व्यवहार में कंट्रोल लाना होगा, और मुझे लगता है कि कप्तानी की जिम्मेवारी के साथ वो उसमें लेके आएंगे। राकेश जी, लेकिन अग्रेशन तो धोनी में भी है। खेल के अंदर एग्रेसिव बैटिंग के अंदर भी करते हैं। एग्रेशन की बात होती है, एग्रेशन का दिखाना मतलब ये नहीं कि आपने सेंचुरी बनाई, आपने हेलमेट उतारा और उसके बाद आपने पॉइंट आउट पता नहीं करके किसको क्या मैसेज देने की कोशिश की। मैं सिद्धार्थ आपको बताता हूं, जो विनोद का इशारा है, क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर से चीजें जानते हैं, और हमने रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली को देखा है, और लोगों ने देखा हो ना देखा हो, हमने विराट कोहली को पिच पर खड़े होकर गाली देते हुए देखा है विपक्षी खिलाड़ी को, और बकायदा गाली दे के बताते हुए देखा है पूरी अपनी दिल्ली के मैनेजमेंट को कि ये प्लेयर मुझे ये गाली दे रहा है, और उस प्लेयर को गाली देते हुए देखा है। और प्लेयर्स ने ये बोला कि जब ये खुद गाली देता है फील्डिंग करते हुए तब कुछ नहीं, अब हमने भी दे दी तो ये परेशान हो रहा है। तो ये उस तरह की जो चीजें हैं वो इनको रोकना होगा। इसको फेक एग्रेशन कहते हैं। हाँ, देखिए, असली नहीं होता। एग्रेशन नहीं है, एग्रेशन जो होता है, एग्रेशन जो होता है, जैसे मैकनरो का एग्रेशन था, दैट वाज जेन्युइन। जब वो एग्रेशन नहीं करता तो लोग कहते हैं क्या हो रहा है। अब कोई टेनिस में एग्रेशन कर तो सस्पेंड कर दे। जो भारतीय एग्रेशन है वो सारा नकली है, आप दिखाने के लिए कर रहे हैं। मतलब आप में एग्रेशन का यू कैन मेक आउट। कौन सा बंदा? देखिए, गाली देना कोई एग्रेशन नहीं होता। मैं गाली देना वो ये तो भादी नहीं है, मैंने गाली दे दी या हरभजन नहीं होती। आप सारे नकली एग्रेशन होता है भारत की। अनिल कुंबले ने एक बार बोला था कि अनिल कुंबले एकदम शांत स्वभाव के प्लेयर, राहुल द्रविड़ शांत स्वभाव के प्लेयर, लेकिन एग्रेशन वो अपने परफॉर्मेंस में दिखाते थे। मैकनरो और विराट कोहली, वाह 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 वाह। है यार, मैं कहूंगा, सुन ले मेरे दोस्त, तुम तो पूरी बात सुनते नहीं हो। मैकनरो पता है टेनिस प्लेयर था, टेनिस का प्लेयर होता था, मेरे शुभकामनाएं उसके साथ है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, अगर वो कप्तान बन गया तो हमें ज्यादा से ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है विनोद, आप यही मान रहे हैं कि धोनी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि धोनी जो हमेशा युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते आए हैं, अब ये टीम युवाओं की टीम है, भारतीय क्रिकेट टीम, अगर वो ना हो तो क्या ये टीम अब उनके बिना जीत नहीं सकती है? ये सवाल बना हुआ है, और कहीं ना कहीं विराट कोहली की कप्तानी ये दिखाएगी कि धोनी के बिना ये टीम कितनी आगे बढ़ती है या नहीं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।